हेलो दोस्तों, एनएसएम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं नदीम सैफी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10। क्लास 10th के 6.3 करने से पहले थोड़ा हमें क्राइटेरिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये चैप्टर है ट्रायंगल, और ट्रायंगल चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है एनएसएम क्लासेस के साथ। पहला टॉपिक हमारे पास यहाँ पर क्राइटेरिया क्या होते हैं। तो क्राइटेरिया की बात करते हैं। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटीज या फिर सिमिलर फिगर। हमें किसी भी सिमिलर फिगर को करने के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। देखो, ये सारी चीजें तुम 9th में भी पढ़ चुके हो, लेकिन एक और बार मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। एस एस एस, अगर तीनों साइड हमारी प्रोपोर्शनल रेशियो में है तो वो हमारा क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मानिए एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये दूसरा ट्रायंगल है। ये मानो इनकी 1 2 3 दे रखी है, इनकी 2 6 और 4 दे रखी है। अगर इनकी साइडें हमारी प्रोपोर्शनल रेशियो में आती हैं या फिर इक्वल आती हैं तो ये डायग्राम क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा कि 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6। तीनों अगर हम काटेंगे तो तीनों का मान कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो तीनों साइड बराबर होंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारी साइड या तो बराबर हो या फिर किसी एक प्रोपोर्शनल रेशियो में हो तो हमारा क्या हो जाएगा, वो डायग्राम सिमिलर हो जाएगा। सिमिलरिटीज का सबसे बड़ा एग्जांपल यही होता है कि उनका हमारे पास, मैंने देखो 6.1 जब स्टार्ट कराई थी तो उन लोगों को बकायदा बड़े अच्छे से समझाया था कि अगर साइड हमारी सिमिलर में है, मतलब प्रोपोर्शनल रेशियो में आती है, तो हमारे पास वो क्या होगा, सिमिलर फिगर होगा। अब देखो, ये इससे कट सकता है, इससे इसे काट सकते हैं, इससे इसे काट सकते हैं। तो तीनों की जो साइड है वो बराबर आ गई, जबकि ये प्रोपोर्शनल थी। तो ये हमारा क्या हुआ, तीनों साइड से बराबर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है एसएस, मतलब साइड एंगल और साइड। अब ये क्या होता है हमारे पास, अगर मानो एक ट्रायंगल हमारे पास ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, ठीक है, और इसमें एक एंगल हमें 80 डिग्री का दे रखा है, और ये 2 4 6, यहाँ 4 और 8 अगर ये दे रखे हैं। अगर यहाँ 12 भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मानते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान लो, 13 मान लेते हैं, चलो। अब यहाँ से देखो, दो तो साइड प्रोपोर्शनल रेशियो में है। देखो 2/4 और 4/8, दो तो साइड मिल गई हमको, एक साइड मिल गई, दो साइड मिल गई, और एक हमें थीटा मिल गया, कितना है, 80 डिग्री है। तो ये ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और सिमिलर का डायग्राम क्या होता है, ये हमारा सिमिलर का डायग्राम होता है। तो इनको करने के लिए हमें क्राइटेरिया की बहुत सख्त जरूरत पड़ती है। तो दो क्राइटेरिया मैं बता चुका हूं। एक होता है एंगल साइड एंगल, एक होता है हमारे पास एंगल साइड एंगल, मतलब ए एस ए। अब ए एस ए क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा यहाँ पर सोचेंगे। ए एस ए क्या होता है, ठीक है। तो पहले इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इतना भाई देखो बड़ा बोर्ड नहीं है, यहाँ पर मैं तुमको सारी चीजें एक्सप्लेन करता चलूं। यहाँ पर मैं क्राइटेरिया के बारे में बाकायदा बता रहा हूँ, क्राइटेरिया क्या होता है। यहाँ पर दो चार क्वेश्चन और करेंगे ताकि तुम्हारी एक्सरसाइज जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाए, ठीक है। अब आते हैं हम, तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है, ए एस ए, मतलब एंगल साइड और एंगल। अब इसका मतलब क्या होता है, एंगल साइड एंगल का, यहां पर हमारे पास दो तो एंगल होंगे और एक साइड होगी, चाहे वो उसमें हो भाई, चाहे तो या तो प्रोपोर्शनल रेशियो में हो साइड या फिर इक्वल हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे एक ये ट्रायंगल है, मानो ये 5 की साइड है, ये 60 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, और एक ये हमारे पास ट्रायंगल है जिसकी साइड एक 10 दे रखी है, ये 60 है और ये 30 है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को जब मैं देखूंगा तो ये तीनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे भाई, ए एस ए से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सिमिलरिटीज क्राइटेरिया से क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। फोर्थ वाला हमारे पास क्या है, हमारे पास लास्ट है हमारे पास ए ए, जिसको हम क्या कहते हैं, एंगल एंगल कहते हैं। अब देखो, जब तुम बचपन में पढ़ रहे थे, मतलब 9th क्लास में जब तुम पढ़ रहे थे सभी लोग, तो वहां पर तुमने पढ़ा होगा ए ए ए, मतलब 3 ए पढ़ी होंगी। लेकिन यहाँ पर 3 ए ना होकर यहाँ पर कितनी ए बना दी गई है, 2 ए बना दी गई है। 2 ए का मतलब क्या है कि अगर दो एंगल भी अगर बराबर हो जाते हैं तो हमारा क्या होगा, सिमिलर होगा। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए
इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि तुम्हें ज्यादा सरल करने के लिए तुम्हें दो एंगल का ढूंढना सबसे ज्यादा आसान रहेगा। तो बच्चा क्या चाहता है? शॉर्टकट। बच्चा चाहता है आज के जमाने में शॉर्टकट, जितने शॉर्टकट मिल जाएंगे उतनी उसके लिए फायदा है। ठीक है। और एक ट्रायंगल के अंदर काफी सारी चीजें छुपी होती है, लेकिन हम जिसको देख पाए वो हमारे लिए है। तो यहाँ पर अगर कोई दो ट्रायंगल भी, अगर हमारे पास दो एंगल भी बराबर हो पा रहे हैं, तो वो क्या होगा? आपस में सिमिलर होगा। मानो ये 60 का है और ये 45 का है, ऐसे ये मानो ये 60 का है और ये 45 का है, तो दो एंगल से भी ये आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलरिटीज का क्राइटेरिया हमारे पास चार होते हैं। इन चारों क्राइटेरिया को एक बार स्क्रीनशॉट लेकर दोबारा जरूर पढ़ना, ताकि तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब करते हैं एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट। देऊं तो हॉटस्पॉट? नो नीड। अब इसके बाद देखो, सिमिलर फिगर के बाद में हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट। अब ये सिमिलरिटीज तो हमने कर दी, क्राइटेरिया हमें मालूम पड़ गए। क्या छुट्टी हुई बेटा? अरे ट्यूशन गए। है वाईफाई ऑन ही ना चल, कैसे है अटेंडेंस? वीडियो बना रहा हूँ। अब मत बोलिए, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? दोबारा आगे अब एक्सरसाइज 6.3 को हम स्टार्ट करते हैं। 6.3 में हमारे पास कुछ यहाँ पर फिगर्स दे रखे हैं, जो कि मैं तुम्हें आपको लोगों को क्लियर कर दूं। ये फिगर्स हैं, इनको बताना है ये कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हो रहे हैं या फिर कौन से नहीं हो पा रहे हैं सिमिलर। तो पहले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहले का पहला पार्ट। अब हमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं। ये हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए। मान लीजिए ये हमारे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है? इसको नाम दे दिया ए बी सी, इसको दे दिया पी क्यू और आर, ठीक है? और उसने दे दिया 80 40 60 भाई 80 40 एंड 60। सेम इधर दे दिया है 60 80 एंड 40। अब उसने पूछा है ये किससे सिमिलर होंगे। तो देखो मैं खुद जानता हूँ तीनों एंगल हमारे बराबर हैं, तो ये सिमिलर होंगे। लेकिन लेकिन मैंने तुम्हें दो वाला भी पढ़ाया है, तो हम क्या करेंगे? इसको किससे कर देंगे? एंगल एंगल से सिमिलर कर देंगे। तो ये सिर्फ ये पूछा गया है ये कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे। तो क्राइटेरिया बताना था, हमने क्राइटेरिया बता दिया। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, या तो क्राइटेरिया हम साइड का देखेंगे या फिर क्राइटेरिया किसका देखेंगे? हम एंगल्स का देखेंगे। तो यहाँ पर देखो साइड का क्राइटेरिया अगर मैं देखता हूँ तो क्या हो जाएगा? देखो 2/4 बराबर 3/6 बराबर 2/5, 2.5/5। अब ये चीज नहीं देखनी हमको कि ये इसके जस्ट सामने आ रही है, इसके जस्ट सामने आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक ट्रायंगल तीनों तरफ से एक जैसा होता है, चाहे उसे कैसे भी घुमा लो। समोसा देखा? समोसा हमारा ट्रायंगल टाइप का होता है, चाहे उसे ऐसे घुमा के रख लो चाहे ऐसे, तो बात वही रहेगी, वो ट्रायंगल ही रहेगा। उसकी सारी चीजें हमारी चेंज नहीं होंगी। तो अगर इनको मैं काटूंगा तो ये क्या हो जाएंगे? तीनों साइड है हमारे पास क्या हो जाएंगी? बराबर आ जाएंगी। जब ये बराबर आ जाएंगी तो ये किससे हो गया हमारे पास? साइड 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 से सिमिलर हो गया। ये इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट लेते हैं। थर्ड और फोर्थ फिफ्थ सिक्स पार्ट है, इनको भी फटाफट से कर लेते हैं। तो सिंपल चल रहे हैं, अभी तक कोई भी कठिनाई हमने नहीं की है, कुछ भी कठिन नहीं किया है। यहाँ पर थर्ड पार्ट करते हैं। देखो क्या है हमारे पास यहाँ पर थर्ड पार्ट में, सिर्फ बता रहा हूँ। फोर्थ पार्ट अब बार बार ट्रायंगल बनाएंगे, थोड़ा टाइमिंग लग जाएगा, तो मैं सिर्फ तुमको यहाँ पर एनसीईआरटी से देखते रहेंगे सभी लोग, और यहाँ पर मैं तुमको बताता रहूंगा। तीसरा वाला पार्ट जो है, देखो ये सिमिलर होगा या नहीं होगा? तीसरा वाला पार्ट हमारा सिमिलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखो 3/6 हो सकता है, चलो 2/4 हो सकता है, ये मान लिया। लेकिन 2.7/5 ये हमारा सिमिलर नहीं आ रहा, मतलब तीसरी साइड बराबर नहीं आ रही है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? नॉट सिमिलर। ये हमारा सिमिलर ही नहीं है। हम क्या कहेंगे? ये हमारा सिमिलर फिगर नहीं है, ठीक है? इसके बाद फोर्थ वाला पार्ट जो है उसको देख लेते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में देखो एक एंगल बराबर आ रहा है, दो साइड है सिमिलर आ रही है। तो देखो 2.5/5 और एक 5/10। अगर मैं इनको काटूंगा तो दोनों का क्राइटेरिया कितना आएगा? 1/2।
बराबर 1/2, दो तो साइड आ गई हमारे पास, एक एंगल आ गया हमारा 70 है, थीटा बराबर 70 है, तो ये कैसे समरूप हो गया हमारे पास, ए वो सॉरी एस ए एस से क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया, ठीक है, ये इस वाले पार्ट का आंसर हो गया। फोर्थ फिफ्थ वाले को देखो, फिफ्थ वाले में हमें क्या कहा है उसने, इसको भी सिमिलर करके दिखाना है, तो देखो इसमें भी हमारे पास क्या होगा, ये भी सिमिलर होगा, क्योंकि देखो एक तो थीटा दे रखा है 60 है, और दो हमारे पास साइड दे रखी है बिल्कुल सेम इसी की तरह है, तो हम क्या लिखेंगे, ये भी एस ए एस से क्या हो गया, सिमिलर हो गया फिफ्थ वाला पार्ट। अब सिक्स वाले पार्ट को देख लेते हैं, लास्ट वाले को। इसमें हमें दो एंगल्स तो दे रखे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग दे रखे हैं, देखो 80 और 30 हो गए 110, और ये हो गए 150। इनका अगर मैं देखूं सिक्स वाले को, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नॉट सिमिलर, क्योंकि इसमें देखो ना तो कोई भी दो एंगल बराबर हो पा रहे, और ना ही हमको तीन साइडें मिल पा रही, तो ये क्या होगा, नॉट सिमिलर होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसका भी बनता है। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं। उसका एक डायग्राम दे रखा है, पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम क्या है हमारे पास, ये हमारे पास दो लाइन्स जा रही हैं, और इन पर दो लाइन ऐसे कट करती हुई जा रही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सी है, ये डी है, और ये ए है, और ये डी है, ठीक है। ये ऊपर हमारी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये 70 है, ये 125 है, बहुत बढ़िया। उसने क्या कहा है, एंगल ए ओ बी ज्ञात कीजिए, ओ ए बी, मतलब हमें ये एंगल निकालना है, एंगल ओ ए बी हमें ज्ञात करना है। देखो सबसे सिंपल है हमारे पास, यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं कि अगर मैं इस एंगल को निकाल पाऊं, अगर मैंने ये एंगल निकाल दिया, तो भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर वाले ट्रायंगल्स को निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये ओ पॉइंट और ओ पॉइंट पर ये दो एंगल बनने हैं, कितने बनने हैं, दो एंगल्स बनने हैं, दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो एंगल ओ प्लस एंगल सीओपी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, या फिर इसको भी डीओसी लिख दो, देखो एंगल वो अच्छा नहीं लग रहा है, एंगल डीओसी, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 बाई लीनियर पेयर। ये पढ़ा होगा, 9th क्लास का टॉपिक है कि अगर एक पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा एंगल बनते हैं तो उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। यहाँ पर हमारे पास एंगल सीओबी हमें गिवन है, एंगल डीओसी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 125, और इसको हम इधर लेकर आएंगे माइनस हो जाएगा। तो एंगल डी ओ सी बराबर हमारे पास कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 5 गए 7 में से 2 गए तो 5, 55 डिग्री कितना आ गया हमारे पास, 55 आ गया, ये हमारे पास आ गया 55 डिग्री। अब देखो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनना है, और ट्रायंगल सम रूल से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 180 के इक्वल हो जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ओ बराबर कितना हो जाएगा, 180 बाई ट्रायंगल, हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल सम रूल। ये हमारे पास क्या था, एक रूल था ट्रायंगल का, कि तीन एंगल 180 के बराबर होते हैं। तो देखो ये हमारे पास कितना हो गया, 70, ये हो गया हमारे पास 55, प्लस एंगल डी वो एंगल सी हमारे पास कितना है, ऐसे कैसे रहा, बराबर 180। तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 125, और 125 को हम घटाएंगे कितना आ जाएगा, 180 माइनस 125, तो एंगल सी आ गया हमारे पास 55। ये हमारे पास कितना आया, 55 आया। तो देखो ये जब 55 आएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 55 हो जाएगा भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ ए बी बराबर 55 डिग्री, कितना आ गया, 55 बाई अल्टरनेट इंटीरियर और एंगल से, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसका भी बनता है। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, उसने कहा है एक हमारे पास ट्रेपेजियम है एबीसीडी, पहले हम ट्रेपेजियम बना देते हैं। ये एक हमारे पास ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये एक ट्रेपेजियम बना दिया हमने, एबीसीडी इसका नाम दे दिया, ए बी सी और डी, ठीक है। इसके दो हमने क्या कर दिए, दो हमारे पास डायगोनल्स आ गए, ये हमारे पास एक डायगोनल आ गया, और ये हमारे पास दूसरा डायगोनल आ गया। ये कहां पर कट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी ए ओ अपॉन ओ सी, ठीक है, ओ ए इक्वल टू ओ सी बराबर ओ बी इक्वल टू ओ डी होगा। ये हमारे पास हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ओ बी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो बहुत सिंपल है, ऐसे करना, हम क्या करेंगे, ऐसे दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे जिनमें ये दोनों चीजें हमारी प्रेजेंट हो। तो हम कौन कौन से ट्रायंगल कर रहे हैं, देखो
हम कर रहे हैं, और इसने हमें एक और बात लिख के दी है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, और ए बी इक्वल टू सी डी भी इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गिवन में है, ये हमारे पास क्या है, गिवन पार्ट है। ठीक है, अब हम कौन सा ले रहे हैं, ट्रायंगल ए ओ डी, वो सॉरी ए सी डी। भाई हम कौन सा ले रहे हैं, ए ओपन बी ओ, सी ओपन डी ओ। चलो ए ओ बी कर लेते हैं, ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने। अब यहां से देखो ए ओ बी और सी ओ डी में एंगल ओ हमारे पास कॉमन आ जाएगा, एंगल ओ बराबर एंगल ओ, ये क्या आ गया हमारे पास, कॉमन पार्ट आ गया। दूसरा अगर मैं एंगल ही निकाल देता हूं तो ए से सिमिलर हो जाएगा, तो देखो एंगल निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसे एंगल 1 मान लो, इसे एंगल 2 मान लो। भाई अल्टरनेट इंटीरियर क्या हो जाएंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएंगे, किससे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बाई बाई एओबी सिमिलर हो जाएंगे सीओडी के बाई ए ए। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर ये तो और भी हो सकता है, और भी चीजें मिल सकती थी, देखो और भी मिल सकती है, ए बी इक्वल टू सी डी बन सकती थी, एंगल 3 बराबर एंगल 4 मिल सकता था, लेकिन हमें जितनी नीड है हम उतना ले रहे हैं, उससे ज्यादा हम नहीं कर रहे हैं। तो यहीं से देखो क्राइटेरिया निकालो, एओ अपॉन क्या आ जाएगा, बीओ, और सीओ अपॉन क्या आ जाएगा, डीओ। चाहे भाई ओडी लिख लो चाहे डीओ लिख लो, बात एक ही है। अब देखो सिर्फ फर्क किसका आ रहा है, ओबी और सीडी का आ रहा है, इन्हें इंटरचेंज कर दो। हमने क्या करा, इंटरचेंज कर दिया, एओ अपॉन क्या आ गया, सीओ, और बीओ अपॉन क्या आ गया, डीओ। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया, फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेते हैं, फिर करते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, इसके बारे में हम देख लेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, उसमें डायग्राम भी दे रखा है हमको, डायग्राम क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। ये हमारे पास एक डायग्राम दे रखा है, उसने क्या कहा हमसे कि गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है बाय क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर। और हमें क्या गिवन है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ। देखो बहुत सिंपल है, टू प्रूफ ट्रायंगल पी टी, वो हमें क्या करना है, प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल पी क्यू और एस जो है, पी क्यू एस सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल टी एस क्यू के। भाई टी एस टी क्यू आर के, किसके होगा, टी क्यू आर। अब देखो इसमें हमें सोचने वाला ज्यादा कोई मैटर ही नहीं है, हमें सारी चीजें गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, इन्हीं को उतार सकते हैं। हमारे पास क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, दो साइड हमें दे रखी है, क्यू टी अपॉन पी आर, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, दूसरी चीज एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये भी हमको क्या है, गिवन है। हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर के बाई एस ए एस से। हो गया हमारे पास प्रूफ। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना था, सारी चीजें हमको गिवन थी, टेंशन हमको लेनी नहीं थी बिल्कुल भी, और हमें आराम से इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाना था। ये हमारे पास बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जो कि मैंने तुम्हें 1 मिनट से पहले करके बता दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, नंबर 5 क्या है हमारे पास, एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर। देखो एक हमको एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, इसका डायग्राम नहीं दे रखा है, डायग्राम हम बना रहे हैं खुद। ठीक है, पी क्यू आर एक हमको डायग्राम दे, ट्रायंगल दे रखा है, और उसने क्या कहा है उसमें कि पी आर और क्यू आर पर दो हमारे पास क्या है, बिंदु है। क्यू आर किस किस पर है, एक तो क्यू आर पर, पी आर और क्यू आर, पी आर पर एक बिंदु है और क्यू आर पर एक बिंदु है, इन्हें मिला दो। ठीक है, ये दोनों दे रखे हैं, जिनको नाम दे दिया है एस और टी। एक को नाम दे दिया एस और एक को नाम दे दिया टी। और हमें क्या बताया कि एंगल पी जो है, ये वाला जो एंगल है, एंगल पी, वो है किसके बराबर है, एंगल आर टी एस के बराबर है, आर टी एस।
इसके बराबर है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो छोटा सा ट्राइंगल है आरपीक्यू, भाई आरपीक्यू जो बड़ा ट्राइंगल है वो किसके सिमिलर होगा, आरटीएस के, इस वाले के छोटे से के बराबर होगा। हमें ये प्रूफ करना है। देखो गिवन हमको क्या है, हम देख लेते हैं। गिवन है हमारे पास कि एंगल P बराबर एंगल आरटीएस है, ठीक है। ये हमको गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमको ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल आरपीक्यू, आरपीक्यू सिमिलर होगा किसके, आरटीएस के। अब देखो ये सिमिलर करने के लिए सबसे पहली चीज मैंने तुम्हें क्या बताया था, कॉमन ढूंढ लो भाई। अगर कॉमन ढूंढ सकते हो कॉमन ढूंढ लो। और एक चीज हमको देखो गिवन है, एंगल P बराबर एंगल आरटीएस है, हमको क्या है गिवन है। एक चीज कॉमन देख लो, तो कॉमन क्या आ रहा है, एंगल R बराबर, देखो R इसमें भी आ रही है, R इसमें भी आ रही है, एंगल R, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो देखो ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर हो गया आर टी एस के बाई ए। मैंने क्या बताया था, ज्यादातर क्वेश्चन हम ए से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, ए से सॉल्व करेंगे, ताकि तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं आएगी और तुम जल्दी से उसको समझ भी पाओगे। फटाफट से एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, ठीक है। ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 में लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, इसके बाद नहीं कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट कर लेते हैं, इसके बाद हम या फिर एक काम करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं, आज की वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, कल की वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।